अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के बेसिकली क्या है, ये टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ बायोस एंड द सेकंड वर्ड इज़ लोगस। बायोस का मतलब क्या है, लाइफ, जिंदगी, एंड लोगस का मतलब है स्टडी, यानी जिंदगी का मुताला, जिंदगी की स्टडी, लाइफ स्टडी। ओके, मोर फॉर्मली इसका मीनिंग क्या होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड डिवीजन्स। यहाँ पे हम ब्रांचेस भी देखेंगे और उसकी डिवीजन, शाखें और उसकी तकसीम। अगर हम डिवीजन देखेंगे तो बेसिकली बायोलॉजी की जो डिवीजन है वो बेसिकली 3 डिवीजन्स हैं इसकी। ओके, फर्स्ट वन इज जूलॉजी एंड द सेकंड वन इज बॉटनी एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी क्या है, जूलॉजी के लिए बेसिकली एनिमल स्टडी, जू का मतलब होता है एनिमल एंड लॉगी इज स्टडी, यानी एनिमल्स की स्टडी। इसमें क्या होगा कि हम एनिमल के फॉर्म, स्ट्रक्चर उनकी और में जो उनकी जेनेटिक्स वगैरह होगी, उनकी नीड्स वगैरह, इन्वायरमेंट के साथ उनके रिलेशनशिप्स एंड उनके सोशल बिहेवियर्स वगैरह, एवरीथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी क्या है, ये प्लांट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा कि हम ओवरऑल स्टडी जो क्या करेंगे, प्लांट से रिलेटेड करेंगे कि प्लांट्स को क्या न्यूट्रिएंट्स नीड होते हैं अपनी न्यूरिशमेंट के लिए। इसके अलावा प्लांट्स की क्या अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं और इन्वायरमेंट पे उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रो बेसिकली माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, बहुत छोटा, टीनी, स्मॉल, इतना स्मॉल कि वो आम आँख से दिखाई ना दे, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होगी। ओके, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आम आँख से दिखाई ना दें, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़े। ओके, ये क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये फंजाई भी हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। फर्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं शक्ल को। ओके, तो इसमें क्या होगा, हम एनिमल की जो होगी, एनिमल की क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिजम्स की जो ओवरऑल शक्ल होगी, जो उनकी अपीयरेंस होगी, उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, देखें यहाँ पे जो इसकी ओवरऑल बैरूनी साख्त है, बैरूनी तौर पर इसकी अपीयरेंस दिखाई दे रही है, इस पौधे की अपीयरेंस जो दिखाई दे रही है, और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो अपीयरेंस है यहाँ पर जो दिखाई दे रही है हमें, ये सारी क्या आ जाएगी, इसकी मॉर्फोलॉजी में आ जाएगी कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है। ओके, ये सब क्या होगी, मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है एनाटमी। एनाटमी कहते हैं साख को, यानी अंदरूनी जो ऑर्गन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन सब का जो मुताला होगा वो क्या कहलाएगा, एनाटमी, अंदरूनी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनाटमी। एनाटमी के बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़। ओके, तो हिस्टोलॉजी क्या होगी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी टिश्यूज़ की। ठीक है, क्योंकि टिश्यूज़ मोस्टली जो टिश्यूज़ होते हैं वो आम आँख से दिखाई नहीं देते, तो उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ होगा। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो होती है टिश्यूज़ की, वो क्या होगी, हिस्टोलॉजी। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब सेल, सेल तो हम सबको पता है, ठीक है, क्या होता है, लिविंग सेल की जो हम मुताला वगैरह करेंगे, बायो लिविंग, ठीक है, सेल, लिविंग सेल का जो हम मुताला करेंगे उसे क्या कहेंगे, सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेल के साथ सेल ऑर्गेनेलीज का भी मुताला होगा। सेल ऑर्गेनेलीज फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया होगी, क्लोरोप्लास्ट होगी, जो सारे सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, सेल्स के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, उसके नोरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सेल बायोलॉजी में हम सेल डिवीजन को भी डिस्कस करेंगे। सेल डिवीजन क्या होती है कि एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म जब तकसीम होता है, जब उसमें डिवीजन होती है, तकसीम के नतीजे में जब वो अपने जैसे या अपनी प्रोजेनी पैदा करता है, उसे क्या कहलाते हैं, इसकी डिवीजन कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी में हम बेसिकली 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फंक्शन ऑफ सेल्स, सेकेंड वन इज़ सेल ऑर्गेनेलीज एंड द थर्ड वन इज़ सेल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर पे है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब होता है फंक्शनिंग, ठीक है, फंक्शंस। तो फिजियोलॉजी क्या होगी, फंक्शंस का मुताला होगा, किसका, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनके फंक्शंस का मुताला। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। 6th नंबर पे है हमारे पास जीनेटिक्स। जीनेटिक्स क्या है, जीन से रिलेटेड, ठीक है।
तो जीन क्या होते हैं? जीन आर बेसिकली हेरिडेटरी मटेरियल, ठीक है। ये क्या होते हैं? विरासती मादे होते हैं जीन्स। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ करेक्टर्स को ट्रांसमिट करने में इस्तेमाल होते हैं, करेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं। ओके, तो स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस क्या होगा? जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ओके, तो इनहेरिटेंस की हम सिंपल सी मिसाल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके फादर की आइज कलर जो है वो ब्लू है, और अगर आपका भी आई कलर ब्लू है तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो आई का कलर है वो इनहेरिट हुआ है आपके फादर की आई कलर से जीन्स के थ्रू आप में। ओके, तो ये क्या होगी? इनहेरिटेंस। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो से रिलेटेड, ठीक है। एम्ब्रियो से रिलेटेड होगी एम्ब्रियोलॉजी, यानी एम्ब्रियो का मुताला। एम्ब्रियो क्या होता है? बेसिकली जब जाइगोट बनता है किससे? जर्म सेल से, लाइक एग हो गया एंड स्पर्म। एग एंड स्पर्म जब मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट में जब डिवीजन्स वगैरह होती हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो मजीद डिवीजन्स और न्यूरिशमेंट के नतीजे में एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है। तो ये सारी जो एम्ब्रियो से इंडिविजुअल तक का जितना भी सफ़र होगा, जितना भी पैसेज होगा, जो इसमें चेंजेस वगैरह प्रोड्यूस होंगे, उनकी स्टडी क्या होगी? एम्ब्रियोलॉजी। नंबर 8 पे हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम देखेंगे फर्स्ट वर्ड इज टैक्सा। टैक्सा का मतलब होता है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, नाम देना या फिर क्लासिफाई करना। ओके, तो टैक्सोनॉमी में क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स को नेम्स दिए जाएंगे, उन्हें क्लासिफाई किया जाएगा ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। नंबर 9 पे हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। पैलेंट का मतलब होता है फोसल्स। ओके, पैलेंटोलॉजी यानी फोसल्स की स्टडी। स्टडी ऑफ फोसल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, फोसल्स जो होते हैं ये एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होती हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स जो काफ़ी वक्त पहले डेड होकर ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब उनमें डिकम्पोजिशंस वगैरह होती हैं तो वो ऐसे मटेरियल्स में तब्दील हो जाते हैं जिन्हें हम फोसल्स कहते हैं। लाइक डायनासोर के फोसल हमें मिलते हैं, वो क्या होते हैं? डायनासोर का जो ढांचा होता है वो उसका फोसल कहलाता है। ओके, तो पैलेंटोलॉजी जो होती है ये सब की स्टडी होती है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की देखेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। यानी एनिमल्स, यहाँ पे बायोलॉजी ऑर्गेनिजम्स का मुताला है ना, बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो रिलेशनशिप होगा उनके इन्वायरमेंट से, उसकी स्टडी जो होगी वो क्या होगी? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। नंबर 11 पे है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो रिलेटेड है सोशल से। ओके, सोशल क्या होता है? मतलब हम किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो हमारा बिहेवियर जो होता है, किसी के साथ, हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हम लोग फैमिलीज़ बना के रहते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सोसाइटी जन्म लेती है हमारी, ये सब क्या होगी? सोशियो बायोलॉजी होगी। यानी हम किस तरह से किसी के साथ बात कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम अपनी फैमिली में किस तरह से रह रहे हैं, हमने किस तरह की फैमिलीज़ बनाई हुई हैं, ये इस तरह की जो स्टडी होगी तमाम ऑर्गेनिज्म में वो क्या होगी? सोशियो बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज। ओके, नंबर 12 पे हमारे पास जो है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट। ओके, फर्स्ट वर्ड इज पैरासाइट। तो ये किसकी स्टडी होगी? पैरासाइट्स की। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। नंबर 13 पे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब हमने पहले भी किया है, लाइफ है, ठीक है। तो लाइफ के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। अब ये किस तरह से इस्तेमाल हो रही है? ये ऐसे हो रहा है कि हमने प्रैक्टिकली क्या करते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उन्हें यूज़ करके, यानी उनकी एप्लीकेशन यूज़ को ही कहते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करके क्या करते हैं? सब्सटेंसेस बनाते हैं, ऐसे मादा जात बनाते हैं जो कि ह्यूमंस की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, मैनकाइंड, ठीक है, इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे ऐसे, फॉर एग्जांपल इंसुलिन वगैरह बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू तैयार की गई है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी और भी मेडिसिन वगैरह तैयार की गई हैं, बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स तैयार की गई हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ये सब क्या है? फिर इन सब का मुताला क्या कहलाएगा? बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 14 पे हमारे पास है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज इम्यून, यानी ये होंगे इम्यून से रिलेटेड। ओके, तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स क्या होगा? इम्यूनोलॉजी। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? उनका डिफेंस सिस्टम होता है। यानी अगर किसी जर्म ने एनिमल की बॉडी पे अटैक किया है, उसके
सेल्स के अंदर घुस गया है या जो भी इंटरनली उसने किया है, ठीक है। जो ही जर्म क्या हुआ, इंटर हुआ, तो एनिमल्स के अंदर उस जर्म के एक्शन के नतीजे में एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, एंटीबॉडीज़, एंटीजेंस, ठीक है। तो वो क्या होता है, फ़ौरन क्या कहते हैं, उस जो जर्म दाखिल हुआ है उसकी बॉडी में, उसको किल कर देगा। अब जितना ज़्यादा तेज़ी के साथ वो किल करेगा उतना ज़्यादा एनिमल का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अगर किसी एनिमल का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो उस जर्म को किल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो जर्म उसकी सारी एक्टिविटी पे ओवरकम आ जाएगा, सारी एक्टिविटी को ख़राब कर देगा और उस एनिमल को डेड कर देगा, ठीक है। उसको किल कर देगा, जर्म किल कर देगा एनिमल को, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो एनिमल किल करेगा जर्म को, लेकिन अगर वीक है तो फिर जर्म किल कर देगा एनिमल को। नंबर 15 पे है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो रिलेटेड है एंटो इंसेक्ट्स, ठीक है। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स का, हशरात का मुताला है, ठीक है। नंबर 16 पे है फार्माकोलॉजी। फार्मा का मतलब होता है मेडिसन, ठीक है, ड्रग्स, मेडिसन। ये ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह, इन सब की जो स्टडी होगी, जो इनके इफ़ेक्ट्स, इनके काजेज़ होंगे, उनको हम इनके जो सारी बेसिकली स्टडी होगी वो फार्माकोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म पर ड्रग्स और के इफ़ेक्ट वगैरह की स्टडी को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। उसके बाद हमने देखा कि टूडेज मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़, यानी आजकल के दौर के जो बहुत बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ये एक मेजर बायोलॉजिकल इशू है, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज़ भी पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, यानी ऐसी डिजीज़ जो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द की तरफ मुंतकिल हो जाती हैं इन्फेक्शन के तौर पर, ठीक है। उसके बाद है या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इन्फेक्शंस काज करती हैं, ओके। उसके बाद है एडिक्टिव ड्रग्स। तो एडिक्टिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा तरजीह दी जाती है इनको यूज़ करने पे, ठीक है। अगर इनको यूज़ ना किया जाए तो वो जो बॉडी सिस्टम होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। तो ये एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स काज कर रही हैं। सो ये किस में आ रही है, मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ में। एडिक्टिव ड्रग्स लाइक अल्कोहल्स हो गया, कि अल्कोहल्स एक बार यूज़ किया जाए तो उसको बार बार यूज़ करने का दिल करता है, तो ये सब क्या होंगी, बहुत ज़्यादा मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ क्रिएट करेंगी, ठीक है। अगर अल्कोहल्स नहीं मिलेगा तो फिर बॉडी जो होगी वो डिफ़िकल्टी में आ जाएगी। उसके बाद है पोल्यूशन। पोल्यूशन भी एक मेजर बायोलॉजिकल इशू है जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ से और ज़्यादा बढ़ रहा है। पोल्यूशन किस तरह से बढ़ेगी कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हम बोटल्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे हमने जैसे हमने फैक्ट्रीज़ वगैरह बना ली हैं तो उनसे धुआं निकलता है। इसके अलावा जो हमारी कंपनीज़ वगैरह होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनसे पानी वगैरह जो आलूदा पानी होता है वो भी हम साफ़ पानी में मिक्स हो जाता है और वो क्या करता है, उसे पोल्यूटेड कर देता है। उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, ओके। तो ये मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हो गए। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा है वो हमने पेज नंबर 2 टू पेज नंबर 5 पढ़ा है, ओके। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने बायोलॉजी को डिस्कस किया कि बायोलॉजी जो है वो टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है जो कि बायोस एंड लोगोस हैं, जिसे हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को और उसके डिवीजन्स को किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिवीजन को किया जो कि 3 डिवीजन है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। Zoology is animal related and botany is plant related and microbiology is microorganisms related, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को किया। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमने मॉर्फोलॉजी को किया जो कि एनिमल्स की स्ट्रक्चर और फॉर्म से रिलेटेड है। एनाटॉमी को किया जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हिस्टोलॉजी जो है टिश्यूज से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद सेल बायोलॉजी सेल से रिलेटेड, फिजियोलॉजी फंक्शन से रिलेटेड, जेनेटिक्स जीन से रिलेटेड, एम्ब्रियोलॉजी जो है ये क्या होगी, एम्ब्रियो से रिलेटेड होगी, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी। टैक्सोनॉमी जो होगी वो एनिमल्स की नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होगी। और उसके बाद पैलेंटोलॉजी जो है ये पैलेंट फोसल से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो एनिमल्स और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान जो जितने भी हम कह लें कि रिलेशनशिप्स वगैरह होंगे वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी किए जाएंगे। उसके बाद सोशियो बायोलॉजी में एनिमल का सोशल बिहेवियर स्टडी किया जाएगा। उसके बाद है
पैरासाइटोलॉजी, इसमें हम क्या करेंगे, पैरासाइट्स का मुताला करेंगे। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रैक्टिकली यूज़ करके ऐसे सब्सटेंसेस बनाए जाएंगे जो कि ह्यूमन काइंड या फिर मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए, उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या होगा, इम्यून सिस्टम का मुताला होगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम का मुताला हो गया एनिमल्स के। और एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स का मुताला किया जाएगा। और फार्माकोलॉजी जो है, इसमें ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह का मुताला किया जाएगा, उनके काज एंड इफ़ेक्ट्स देखे जाएंगे, ओके। उसके बाद हमने मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज देखे हैं, जिनमें फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ है, सेकंड वन इज़ इन्फेक्शस डिजीजेस, एंड थर्ड वन इज़ कंडक्टिव ड्रग्स, एंड फोर्थ वन इज़ पोल्यूशन, ओके। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। मज़ीद आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।